नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा जानवर जो पेड़ कुतरता है वो हमारी नदियों को बचा सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीवर की, यानी कि ऊदबिलाव की। अमेरिका की नदियां जो कभी जीवन से भरी थीं, आज इंसानी गतिविधियों और आग की चपेट में तबाह हो रही है। लेकिन वॉशिंगटन स्टेट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। बीवर ने जली हुई जमीन को फिर से हरा भरा कर दिया। क्या यह सचमुच संभव है? और अगर हाँ, तो ये कैसे हुआ? क्या भारत की नदियां जैसे गंगा और यमुना जो प्रदूषण और सूखे से जूझ रही हैं, बीवर जैसे छोटे से हीरो से कुछ सीख सकती हैं? आइए इस रोमांचक सफर में चलें और जानें कि कैसे बीवर नदियों को बचा रहे हैं, आग से लड़ रहे हैं और सैल्मन मछलियों को नया घर दे रहे हैं। हर कुछ मिनट में हम आपको ऐसा कुछ बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए उत्साहित रखेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की सबसे बड़ी नदी की, मिसिसिपी। ये नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि पूरे देश की 40% जमीन को जोड़ने वाली जीवन रेखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस नदी का पानी अब पहले जैसा साफ नहीं रहा। हर गर्मी में मैक्सिको की खाड़ी में एक मृत क्षेत्र बन जाता है। ये क्या है? ये एक ऐसा इलाका है जहां नाइट्रेट्स और फास्फोरस की वजह से पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और मछलियां और दूसरी प्रजातियां मरने लगती हैं। लेकिन ये सब आता कहां से है? खेती, उद्योग और इंसानों की रोजमर्रा की गतिविधियों से। क्या आपने कभी सोचा कि भारत में गंगा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? हमारे यहां भी औद्योगिक कचरा और खेती के रसायन नदियों को बीमार कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, मिसिसिपी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके किनारे के जंगल, जिन्हें फ्लड प्लेन फॉरेस्ट कहते हैं, वो पक्षियों, कीड़ों, मछलियों और हजारों प्रजातियों का घर है। लेकिन 1800 के बाद से इन जंगलों का आधा हिस्सा खत्म हो चुका है। क्या कोई रास्ता है इसे बचाने का? थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि आगे एक बड़ा सरप्राइज है। वॉशिंगटन स्टेट, प्रकृति की चुनौती। अब चलते हैं वॉशिंगटन स्टेट, जहां नदियां और जंगल इतने खूबसूरत हैं कि लगता है यहां प्रकृति को कोई छू नहीं सकता। लेकिन सच तो यह है कि यहां की 46% नदियों को इंसानों ने बदल दिया है। बड़े बांध, खेती और जंगलों की कटाई ने यहां की नदियों को कमजोर कर दिया। 751 बड़े बांधों ने नदियों के मुक्त बहाव को रोक दिया है। और क्या आप जानते हैं, पहले यहां के तटीय इलाकों में 40 से 50% हिस्सा फ्लड प्लेन जंगलों और वेटलैंड से ढका था, लेकिन अब सिर्फ 2% बचा है। भारत में भी हमने अपनी नदियों के किनारे के जंगलों को खो दिया है, जैसे यमुना के किनारे की हरियाली। लेकिन वॉशिंगटन में कुछ ऐसा हुआ जो इस कहानी को नया मोड़ देता है। 2015 में ट्विस्ट नदी के किनारे भीषण आग लगी, जिसने 11,100 एकड़ जमीन को तबाह कर दिया। सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या कोई जादू हुआ? चलिए अगले हिस्से में बताते हैं। बीवर, प्रकृति के इंजीनियर। यहां आता है हमारा हीरो, बीवर। जी हां, वही बीवर जो पेड़ कुतरता है और नदियों में बांध बनाता है। लेकिन ये बांध सिर्फ बीवर के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के लिए वरदान है। वॉशिंगटन में 2007 में मैथो बीवर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका मकसद था बीवर की आबादी को फिर से बढ़ाना। 2015 की आग के बाद ब्लैक कैनियन की नदियों में 3 जोड़े बीवर छोड़े गए और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन बीवर्स ने बांध बनाए और इन बांधों ने नदियों का पानी रोककर तालाब बना दिए। इन तालाबों ने जली हुई जमीन को फिर से हरा भरा करना शुरू कर दिया। लेकिन ये कैसे हुआ? क्या ये तालाब इतने खास हैं? और क्या ये भारत की नदियों के लिए भी कोई सबक दे सकते हैं? आइए और गहराई में चलते हैं। बीवर के बांध सिर्फ पानी रोकने का काम नहीं करते, बल्कि वो पूरी जमीन को बदल देते हैं। ये बांध पानी को रोककर तालाब बनाते हैं, जो फ्लड प्लेन जंगलों और वेटलैंड्स को फिर से पानी देते हैं। इन तालाबों की वजह से पौधे वापस उगने लगे, जैसे एस्पन के पेड़, और इनके साथ हिरण, एल्क और कई दूसरी प्रजातियां लौट आईं। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। इन तालाबों ने आग से भी जमीन को बचाया। 2015 की आग में बीवर के तालाबों ने आग को एक तरफ रोक दिया और दूसरी तरफ के पौधे बचे रह गए। क्या आपने कभी सोचा कि भारत में, जहां जंगल की आग और सूखा आम बात है, बीवर जैसे छोटे जानवर क्या कर सकते हैं? क्या हम अपनी नदियों के लिए ऐसी तरकीब आजमा सकते हैं? अगले हिस्से में और बड़ा खुलासा होने वाला है।
क्या आप जानते हैं एक बीवर बांध 10 लाख गैलन पानी रोक सकता है? मैथो बीवर प्रोजेक्ट में 300 बीवर्स ने 176 तालाब बनाए जो 50 लाख गैलन पानी जमा करते हैं। और अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो हर साल 650 लाख गैलन पानी जमा होता है। ये इतना पानी है कि ट्विस्ट शहर की एक आम फैमिली को 24 साल तक पानी दे सकता है। लेकिन ये पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि सूखे से लड़ने के लिए भी है। गर्मियों में जब नदियां सूख जाती हैं, बीवर के तालाब ठंडा, साफ पानी धीरे धीरे छोड़ते हैं। भारत में, जहां सूखा एक बड़ी समस्या है, क्या हम बीवर की इस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं? और ये सिर्फ सूखे की बात नहीं, बीवर आग से भी लड़ते हैं। उनके तालाब आग को रोकते हैं और फायर फाइटर्स के लिए पानी का स्रोत बनते हैं। लेकिन रुकिए, अभी एक और सरप्राइज बाकी है। सैल्मन, बीवर का दोस्त। वॉशिंगटन में सैल्मन मछलियां बहुत खास हैं। ये मछलियां नदियों में पैदा होती हैं, समुद्र में जाती हैं और फिर वापस नदियों में आकर अंडे देती हैं। लेकिन इंसानी गतिविधियों ने इनके घर, नदियों और तटीय इलाकों को तबाह कर दिया। पुजेट साउंड जैसी जगहों पर सैल्मन का आवास 30% कम हो गया। लेकिन बीवर ने यहां भी कमाल कर दिखाया। टुलिप बीवर प्रोजेक्ट में 2014 से 200 से ज्यादा बीवर छोड़े गए, जिन्होंने तालाब बनाए। ये तालाब सैल्मन के लिए परफेक्ट घर हैं। ठंडा पानी, ढेर सारे पौधे और कीड़े जो सैल्मन का खाना है। क्या आप यकीन करेंगे कि इन तालाबों में सैकड़ों छोटी सैल्मन मछलियां तैर रही हैं? भारत में, जहां मछलियां हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, क्या हम बीवर जैसे छोटे हीरो की मदद ले सकते हैं? आखिरी हिस्सा और भी रोमांचक है। बीवर सिर्फ नदियों को ही नहीं बचाते, वो खुद को भी बचाते हैं। पहले लोग बीवर को नुकसानदेह समझते थे, क्योंकि वो पेड़ काटते हैं और खेतों में पानी भर देते हैं। लेकिन मैथो बीवर प्रोजेक्ट ने सब बदल दिया। अब लोग बीवर को मारने की बजाय प्रोजेक्ट की टीम को बुलाते हैं, जो इन ट्रबल मेकर्स को जंगलों में छोड़ देती है। इनमें से एक बीवर ने सेब के पेड़ को नुकसान पहुंचाया था और एक रेड हेयर बीवर ने पॉपुलर के पेड़ काटे थे। लेकिन अब ये वही बीवर नदियों को बचा रहे हैं। क्या भारत में, जहां हम अपनी नदियों को बचाने के लिए जूझ रहे हैं, बीवर जैसे छोटे जानवरों की मदद ले सकते हैं? क्या गंगा, यमुना या गोदावरी को फिर से हरा भरा करने का ये एक रास्ता हो सकता है? तो दोस्तों, ये थी बीवर की कहानी। एक छोटा सा जानवर जो नदियों को बचा रहा है, आग से लड़ रहा है और सैल्मन को नया घर दे रहा है। वॉशिंगटन की नदियों ने हमें दिखाया कि प्रकृति में हर समस्या का हल छिपा है, बशर्ते हम उसे समझें। क्या आप भी मानते हैं कि भारत में हम अपनी नदियों को बचाने के लिए ऐसे अनोखे तरीके आजमा सकते हैं? इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप बीवर की इस जादुई शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, अगली बार जब आप नदी के किनारे जाएं तो सोचिए, शायद एक बीवर वहां आपका इंतजार कर रहा है, ताकि प्रकृति को फिर से हरा भरा कर दे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।